शाने सुन, ये फोन रख, समझा? और वापस इस नंबर पे फोन किया ना तो फोन के अंदर घुस के मारूंगा तुझे। क्या कर रही है तू? हाँ? ये फैशन के चोचले बंद कर, पढ़ाई पे ध्यान दे। दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है तू। क्या हुआ? अपनी लाडली बेटी को संभाल, वैसे भी माहौल खराब है आजकल। नहीं देंगे, मैं की बेटी नहीं हूँ, मैं की बेटी नहीं हूँ। शानी मत बन, अब जो मैं तेरे को बोलूंगा ना अपनी आवाज में इसमें रिकॉर्ड करेगी, समझी? एक तरफ मुंबई के एक बहुत बड़े लैंड ब्रोकर मुकेश गडकरी को लगातार फोन आ रहे थे कि उसकी बेटी को किडनैप कर लिया गया है, लेकिन उसकी इकलौती बेटी उसकी आंखों के सामने थी और जिस लड़की को उसकी बेटी समझकर किडनैप किया गया था वो खुद ये बोले जा रही थी कि वो मुकेश की बेटी नहीं है। लेकिन किडनैपर उसका विश्वास क्यों नहीं कर रहे थे? आखिर कौन थी ये लड़की जिसे बंधक बनाकर रखा गया था? क्या वो वाकई में मुकेश गडकरी की बेटी थी या नहीं? और दूसरी पता चला कौन लोग हैं और क्यों परेशान कर रहे हैं आपको? हेलो, आप प्लीज इन्हें पैसे दे दो, प्लीज, वरना ये लोग मुझे जान से मार देंगे। आप जानते नहीं ये लोग कितने खतरनाक हैं। 2 दिन से खाना सूख गया, पानी तक भी नहीं पिया। ए शाने, सुना ना तूने? ए शाने, तू जो भी है ना सुन, ये नाटक बंद कर। तू एक पैसा नहीं मिलेगा तेरे को, तेरे बाप की हराम की कमाई नहीं है, मेरी मेहनत का पैसा ही है। और एक बात सुन, अगर फिर से फोन किया ना तो जहां है ना वहीं पर। साला पागल साला। देखिए, मुझे लगता है आपको इसे सीरियसली लेना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि आप पैसे दे दो, पर अगर वो अपनी बेटी नहीं है तो किसी और की बेटी तो है, उसकी जान खतरे में है, हमें पुलिस में इन्फॉर्म कर देना चाहिए। अच्छा, कितनी बार कहा तुझे अपने काम से काम रखा कर। अपनी बेटी को नहीं संभाल सकती और मुझे समझाने चली है। हेलो, मेरा तोहफा देखा तूने? निकल गई ना सारी अकड़। अब सुन, अगर पैसों का इंतजाम नहीं हुआ ना तो ऐसे ही इंस्टॉलमेंट में टुकड़े टुकड़े कर कर तेरी बेटी को तेरे पास भेजूंगा। कितने पैसे चाहिए? 2 करोड़। 2 करोड़? नोट कौन से ले आऊं? मतलब सीक्वेंस में नहीं होने चाहिए, राइट? और कहाँ पैसे पहुंचाने होंगे? किसी सुनसान जगह में। और मैं पुलिस को भी नहीं बताऊंगा, वरना तुम तो मेरी बेटी के टुकड़े कर दोगे। अरे वाह, तू तो बड़ा खिलाड़ी निकला, एकदम पहुंची हुई चीज है तू। अब सुन, पैसे कहाँ और कब लेके आने वो जगह मैं तुझे बताऊंगा। तू पैसों का इंतजाम कर। बिल्कुल, तुम जहां बोलोगे वहां पैसे पहुंचा दूंगा मैं। पैसे ला, दे जल्दी। मेरी बेटी तुम दोनों के पास है ना? क्यों रे, तेरे को डाउट है क्या? नहीं, मुझे तो कोई डाउट नहीं है, पर शायद तुम दोनों को है, वही दूर करने आया हूं। मतलब? अंकल, ज्यादा शाना बन रहा है तू? जानता नहीं तो। इस केस में सवालों की लंबी लिस्ट थी। आखिर मुकेश पुलिस के पास ना जाकर इस मामले को इतना हल्का क्यों समझ रहा था, वो भी किडनैपर्स द्वारा कटी हुई उंगली का फोटो भेजने जैसे वाकये के बाद। देखने से तो यही लग रहा था कि मुकेश को उस लड़की की जान खतरे में होने का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। क्या मुकेश का और उस लड़की का कोई तब सामने आता जब कोई इन सवालों के जवाब तलाश करता, लेकिन उसकी किसी को पड़ी ही नहीं थी। और इसी अनदेखी में एक दिल दहला देने वाला वाकया हो। मुकेश गडकरी? हाँ, मेरे पापा हैं। उनका कुरियर आया हुआ है। वो? अरे तूने ही मजबूर किया है सब करने को मेरे को। देख, तेरे को पहले मैं फोटो भेजा था ना उंगली का, तेरे को समझा नहीं,
इसलिए पार्सल करके मैंने तेरे को डायरेक्ट उंगली भेज दिया। अभी भी सुधर जा, पैसे भेज फटाफट, नहीं तो अगली बार मुंडी भेजूंगा, समझा? किडनैप नहीं हुई, लेकिन किसी लड़की की जान खतरे में है। इस बात से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे लगा कि कोई मेरे साथ मजाक कर रहा है, इसलिए। आपको किडनैपर्स लगातार 2 दिन से कॉल्स कर रहे हैं। लड़की की आपको आवाज सुनाई गई, यहाँ तक कि उंगलियां काट के उन्होंने भेज दी। तब भी आपको ये लगता है कि वो मजाक कर रहे हैं। अगर आपकी खुद की बेटी होती तब भी आपको ये लगता कि मजाक कर रहे हैं। आपकी लापरवाही की वजह से एक लड़की की जान खतरे में। डू यू अंडरस्टैंड? सॉरी साहब, पर मैंने इतना सब कुछ सोचा नहीं। यही प्रॉब्लम है, ज्यादातर लोग अपने जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज नहीं निभाते। वो नंबर बताइए जिससे आपको फोन आया था। सर वो हमेशा अलग अलग नंबर से फोन करता था। मला वाटलं कोई मजाक कर रहा है, इसलिए मैंने नंबर सेव नहीं किया। पर हाँ, ये वो नंबर है जिससे लास्ट रैंसम कॉल आया था। राणे, यांचा मोबाईल सर्व्हरला टाका आणि यांचे कॉल रेकॉर्ड्स पण काढा। अब अगर आपको किडनैपर्स का फोन आता है तो आप सबसे पहले हमें इन्फॉर्म करेंगे, समझा? हो साहब, आइए मेरे साथ। राणे, ट्रेस करो वो कुरियर कहाँ से और किसने भेजा। सर मुझे लगता है कि हमें मुकेश के ऊपर भी नजर रखनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि वो ये लापरवाही जानबूझकर कर रहा हो। और सबसे पहले हमें ये भी पता करना चाहिए कि अगर मुकेश की बेटी उसके घर पर ही है तो किडनैपर उसे रैंसम कॉल क्यों कर रहा है। राणे, ये केस हमारे लिए बहुत ही डिफिकल्ट है, क्योंकि ना ही हमारे पास लड़की का चेहरा है और ना ही कोई आइडेंटिफिकेशन। लड़की कौन है, कहाँ से है, क्या करती है, हमें कुछ नहीं पता। सिर्फ इतना पता है कि किडनैपर समझते हैं कि वो मुकेश गडकरी की बेटी है। अब हमें ये पता करना होगा कि क्या वाकई मुकेश गडकरी का उस लड़की से कोई संबंध है या फिर किडनैपर्स को गलतफहमी हुई। किडनैपर्स किसी भी हद तक जा सकते हैं। मुकेश पे दबाव बनाने के लिए वो लोग ऑलरेडी लड़की की उंगलियां काट चुके हैं। लड़की की लाइफ डेंजर में रहने, इट्स अ बिग चैलेंज फॉर अस। निशा, काकी, आपने मिथिला को देखा क्या? मिथिला को? हाँ। नहीं रे, उसे तो कई दिनों से मैंने देखा ही नहीं इधर। अच्छा, और मेरा बच्चा, मेरा मुन्ना? नहीं, मुन्ना को भी नहीं देखा मैंने। लेकिन हुआ क्या है निशा? क्या ये पार्सल तुम्हारे सेंटर से कुरियर किया गया है? जी सर। जिस आदमी ने ये पार्सल भेजा, क्या तुम उसे पहचानते हो? सर ऐसा तो मैं नहीं कह सकता है, क्योंकि यहाँ पे दिन में 1000 लोग आते हैं कुरियर करने। देखो, ये पार्सल एक किडनैपिंग केस से जुड़ा हुआ है। तुम्हें कोई भी ऐसी चीज याद है जो तुम्हें संदिग्ध लगी हो? हाँ सर, याद है। वो आदमी चेंज लेना भूल गया था। मैं थोड़ी देर उसकी राह भी देखी थी, लेकिन जब वो नहीं आया तो उसने मुझे जो कांटेक्ट नंबर दिया था, मैंने उस पर फ़ोन ट्राई किया, लेकिन वो स्विच ऑफ बता रहा था। अगर हम उस आदमी का स्केच बनवाते हैं तो तुम उसका हुलिया बता सकते हो? हाँ जरूर सर। यही था वो? हाँ सर, लगभग ऐसे ही दिखता था। ठीक है राणे, ये स्केच मुंबई और पुणे के सारे पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करवा दो और एक बार चल के मुकेश और उसके परिवार को भी दिखा। आप पहचानते हैं इसे? जी नहीं। आप लोग जरा गौर से देखिए, किडनैपर्स में से ये एक है। सर मैं सच कह रहा हूँ, मैंने पहले इसे कभी नहीं देखा। मुकेश जी, आपके हिसाब से किडनैपिंग के साथ में आपकी कोई लिंक नहीं, फिर वो लोग बार बार रैंसम के लिए आपको ही कॉल क्यों कर रहे हैं? क्यों उसको आपकी बेटी बता रहे हैं? है कौन वो लड़की? सर मुझे नहीं पता, मैं खुद परेशान हो चुका हूँ। देखा,
मैंने कैसे तेरे बाप की अकल ठिकाने लगा दी। तेरी कटी हुई उंगलियां देखकर तेरे बाप की हवा निकल गई। अब देखना वो हमें कैसे फटाफट पैसे देगा मेरी जान। मेरी गर्दन काट दो। तुम लोग को पैसे नहीं देंगे क्योंकि वो मेरे पापा नहीं है। क्यों ये किडनैपर्स इस लड़की की बात का विश्वास नहीं कर रहे थे? क्यों वो उसे एक करोड़पति की बेटी मानकर बैठे थे? और क्यों ये लड़की इतना टॉर्चर सहने के बाद भी ये मानने को तैयार नहीं थी कि वो मुकेश गडकरी की बेटी है? क्या वो वाकई उसकी बेटी थी या फिर वो किडनैपर्स की किसी बड़ी गलतफहमी का शिकार हुई थी? और वो बच्चा जो मुंबई की एक चौल के कमरे में बंद था, वो अचानक कहाँ गायब हो गया था? उसकी मां निशा बच्चे को किसी मिथिला के पास महफूज छोड़कर गई थी। कौन थी ये मिथिला और इस वक्त कहाँ थी? क्या उसी ने बच्चे को गायब किया था या फिर बच्चा और मिथिला किसी अनहोनी का शिकार हो चुके थे? मुकेश गडकरी को रैंसम कॉल तूने किए थे ना? कौन गडकरी साहब? मैं किसी गडकरी को नहीं जानता साहब। मैं बीवी बच्चे वाला आदमी हूँ। ये किडनैपिंग मैं क्यों करूंगा साहब? ये नंबर तेरा ही है ना? ये नंबर मेरा नहीं है साहब। तो किडनैपर के पास तुम्हारा नंबर कैसे आया? मुझे क्या मालूम साहब, मैं अनपढ़ आदमी हूँ साहब, मजदूरी करके अपना पेट पालता हूँ साहब। सर, इनका 1.5 साल का बच्चा गायब हो गया। सर सब जगह देखा, कहीं भी नहीं मिला। आप बैठिए। आप लोग ये बताइए कि आपका बच्चा कब गायब हुआ? सर, मैं फिल्म लाइन में हेयर ड्रेसर का काम करती हूँ। अभी 3 दिन पहले लोनावला में मेरा 1 दिन का शूट था, तो मैं मेरी सहेली मिथिला जो चौल में हमारे घर के ऊपर वाले माले पर रहती है, उसके पास अपना बच्चा छोड़कर गई थी। लेकिन सर शूट 1 दिन की जगह 2 दिन और बढ़ गया। और सर जब आज 3 दिन बाद मैं घर वापस आई तो देखा मेरा बच्चा और मिथिला दोनों गायब हैं। आपके पास दोनों की कोई फोटो तो होगी ना? हाँ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके बच्चे को मिथिला ने किडनैप किया? आप लोगों के पास कोई रैंसम की कॉल तो नहीं आई ना? सर हमारे बच्चे को अगवा करके किसी को क्या मिलेगा? हम कोई अमीर आदमी नहीं है। वो तो मुन्ने को बहुत प्यार करती थी। बाबू ये देखो मौसी क्या लाई। ये देखो मैं ना कपड़े भी लेकर आई हूँ। पागल है क्या तू? हाँ, इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है? ओफो, मेरे और बाबू के बीच में दुश्मन पड़ गया। सर मिथिला तो मुन्ने को अपने बच्चे की तरह मानती थी। आप तो शूटिंग पे थे, लेकिन आप कहाँ थे? सर मैं अपनी कंपनी के काम से बड़ौदा गया था। मैंने इसे बोला मैं वापस आ जाता हूँ। इसने बोला नहीं, बच्चे को मिथिला संभाल लेगी, और मैं इसकी बात मान गया। सर मेरे बच्चे को और मिथिला को ढूंढ दीजिए। अगर मेरा बच्चा नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगी। आप फिक्र मत कीजिए, हम जल्दी ढूंढ निकालेंगे। सारे कॉल किए गए हैं क्योंकि सबके मोबाइल टावर अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब है कि ये किडनैपर्स जो है वो नौसिखिए नहीं है बल्कि प्रोफेशनल्स हैं। ताज्जुब की बात यह है कि इनको ये नहीं पता कि ये मुकेश की बेटी नहीं है या फिर मुकेश ने हमसे कोई इन्फॉर्मेशन छुपाई है। राणे एक काम करो, पुणे और आसपास के सारे पुलिस स्टेशन में ये पता करो कि कोमल के एज ग्रुप की कोई लड़की मिसिंग है क्या, क्योंकि इस केस में 2 पॉसिबिलिटीज है। या तो किडनैपर्स ने गलत लड़की उठाई है या फिर मुकेश की कोई नाजायज औलाद है जिसके बारे में किसी को नहीं पता, और उसके जीने या मरने से मुकेश को कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। वो मेरा पापा नहीं है, वो तुम लोग को पैसे नहीं देंगे, मेरा यकीन करो। अगर तेरा बाप नहीं है तो ये क्या है? ये मोबाइल बिल, इस पे क्यों लिखा हुआ है मुकेश गडकरी? जो तेरा मधुरा कहाँ है? ऐसा तो किसी को नहीं देखा साहब, पर पता करता हूँ मैं इसके बारे में। जल्दी कर ले अब्दुल, लड़की अभी भी उनके कब्जे में है। हाँ साहब। सर, हमने पूना और उसके आसपास के सभी पुलिस स्टेशन में इंक्वायरी की, लेकिन 3 दिन पहले कोमल के एज ग्रुप की किसी भी लड़की की कोई मिसिंग कंप्लेंट दर्ज नहीं है। मुकेश की इंक्वायरी में कुछ सामने आया? सर, उसके कॉल रिकॉर्ड हमने दोबारा से चेक किए। किडनैपर के अलावा मुकेश की कॉल रिकॉर्ड में ज्यादातर उससे बिजनेस से रिलेटेड ही कॉल्स किए गए। पर हाँ, एक हेमा नाम की औरत का नंबर मिला है जिस पर मुकेश की अच्छी खासी आउटगोइंग और इनकमिंग कॉल्स है। हेमा? साहब ये हमारा घर? हाँ, और वो ऊपर मिथिला रहती है।
इस घर की अच्छी तरह से तलाशी लो। तावड़े तो ये तो मिथिला का पोर्टफोलियो है। सर कुछ नहीं मिला। साहब मैंने ना मिथिला को देखा है ना उसके बच्चे को देखा है। इतनी बड़ी चौल में किसी ने उसे आते जाते नहीं देखा। साहब 3 दिन पहले चौल से बाहर जाते हुए मैंने तो उसे देखा था, पर मालूम नहीं वो वापस आई भी या नहीं। जब 3 दिन पहले आपने मिथिला को जाते हुए देखा था तो उसके साथ में कोई छोटा बच्चा भी था क्या? नहीं साहब, बच्चा नहीं था, पर बच्चे की रोने की वक्त मिथिला के जाने के बाद ही आ रही थी। आपको क्या लगता है बच्चे की किडनैपिंग मिथिला ने की होगी? नहीं साहब, वो तो बहुत अच्छी लड़की थी, मुंडा से बहुत प्यार करती थी। तावड़े पूछताछ से तो यही लग रहा है कि मिथिला ने शायद बच्चे की किडनैपिंग नहीं की। उसने नहीं किया तो किसने किया? तेरी सहेली है ना वो, हमेशा बोला था ना तेरे को कि बच्चा किसी के पास छोड़ के मत जाना। अरे माँ बाप से ज्यादा अपने बच्चे की कोई देखभाल कर सकता है, लेकिन तू नहीं समझी। जैसे मेरे बच्चे के गायब होने का मुझे तो दुख है ही नहीं। पता नहीं कहाँ होगा, किस हाल में होगा, कुछ खाया भी होगा कि नहीं। और जो मुझे मिस्टर गडकरी, ये हेमा कौन? कौन हेमा सर? मैं इस नाम से किसी को नहीं जानता। चलिए मैं बता देता हूँ हेमा कौन है। हेमा वही है जिससे आप घंटों फोन पे बातें करते हैं, हफ्ते में 4-4 दिन उसके साथ तुम्हारा रिश्ता क्या है? सर हम दोनों के बीच संबंध है, मतलब हमारी शादी नहीं हुई पर वो मेरी बीवी की तरह ही है। उससे तुम्हें एक बेटी भी है? कहीं तुम्हारी यही बेटी तो किडनैपर्स के पास नहीं है? सोसाइटी के डर से तुम ये कबूल नहीं करना चाहते, तुमने ये बात हमसे भी छिपाई, क्योंकि ये बेटी तुम्हारी जिए या मरे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई साहब फर्क पड़ता है, मैंने चेक भी किया। मधुरा सेफ है लोनावला में अपने हॉस्टल में, और वो सिर्फ 12 साल की है। सर हमने क्रॉस चेक किया, मुकेश सच बोल रहा है। उसकी बेटी मधुरा लोनावला के एक हॉस्टल में ही है, उसकी उम्र 12 साल की है। सर हमने अपने तरीके से भी मुकेश से पूछताछ की, लेकिन कुछ खास हाथ नहीं लगा। मैं सच बोल रहा हूँ, हेमा और मेरी बीवी कालिंदी के अलावा मेरी जिंदगी में कोई दूसरी औरत नहीं है साहब, और कोमल और मधुरा ही मेरी बेटियां हैं। खरा सांग तो साहब सच बोल रहा हूँ मैं। तो फिर वो लड़की कौन हो सकती है जिसे किडनैपर्स ने मुकेश की बेटी समझ के उठा ली? मुकेश से उसका क्या लेना देना? सर लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास ना ही उसकी कोई पहचान है, ना ही उसके बारे में कोई जानकारी जिसके बिना पर हम उसे ढूंढ सकें। अब अगर आपको किडनैपर्स का फोन आता है तो उनसे कहिए कि आपको उनकी हर शर्त मंजूर है, और उनसे कहिएगा कि इस बात की तसल्ली के लिए कि लड़की ठीक है, लड़की का एक वीडियो बना के भेजें, जिससे उसकी तलाश करने के लिए हम उस लड़की। मिस्टर गडकरी जानते हैं आप इसे? नहीं सर, मैंने इसे कभी नहीं देखा। साहब ये मेरी बेटी 4 दिन हो गए साहब, मैं इसे फोन कर रही हूँ, इसका फोन बंद आ रहा है साहब, मुझे बहुत चिंता हो रही है। अरे इसका फोन खराब हो गया होगा या चोरी हो गया होगा, इसलिए फोन नहीं लग रहा है। साहब इतने दिन वो फोन ना करे, ऐसा कभी हुआ नहीं। किडनैपर द्वारा भेजे गए वीडियो से पुलिस को लड़की की पहचान तो मिल गई थी, और उन्होंने लड़की की फोटो को मुंबई और महाराष्ट्र के सभी पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट कर दिया था। एक तरफ मुकेश ये साफ कर चुका था कि मिथिला उसकी बेटी नहीं है, और वहीं दूसरी तरफ सोलापुर के बार्शी में एक औरत ने मिथिला की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराई थी, और वो मिथिला को अपनी बेटी बता रही थी। इस केस में रोज नए अध्याय खुल रहे थे, लेकिन इन वाकयों का एक दूसरे से कोई संबंध था या फिर ये इत्तफाकन जुड़े हुए थे, ये साफ होना भी बाकी था। लाज वाटते मला तुमची, घर में बीवी के होते हुए, जवान बेटी के होते हुए आप बाहर चक्कर चला रहे हैं, क्या यही शराफत है आपकी? छी, घिन आती है मुझे आपसे। बड़बड़ बड़बड़, ये तुझे दिया ना मैंने समाज में बीवी का दर्जा, हाँ दिया कि नहीं दर्जा? मालकिन आइस तू या गर्ची, हाँ मैं बाहर जो भी करूं तुझे से क्या लेना देना? हेलो मिस्टर मुकेश गडकरी। ओ बोल दो जी मैं लोअर परेल पुलिस स्टेशन से PSI अभय तावड़े बोल रहा हूँ। मुझे आपसे आपकी बेटी मिथिला के बारे में कुछ बात करनी है।
ओके थैंक यू सर। जिस लड़की की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई है उसका आइडेंटिफिकेशन हो गया है। उस लड़की की 2 जगह पर मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई है, एक लोअर परेल पुलिस स्टेशन में और दूसरी सोलापुर के बार्शी पुलिस स्टेशन में। किस किसने कंप्लेंट लिखवाई? सर मुंबई के लोअर परेल पुलिस स्टेशन में जिस लड़की ने कंप्लेंट दर्ज की है उसका कहना है कि वो उस लड़की की पड़ोसन है, और बार्शी के पुलिस स्टेशन में जिस औरत ने कंप्लेंट दर्ज की है उस औरत का कहना है कि वो उसकी माँ है। राणे ताबड़तोब या दोघींना पोलीस स्टेशनला बोलावून घे। ओके सर। इसे पहचानते हैं आप? हाँ साहब, ये मेरी बेटी मिथिला है साहब। सर ये मेरी फ्रेंड है। इसके बारे में कुछ पता चला? ये कहाँ है? आपकी बेटी को किसी ने किडनैप कर लिया है। क्या? क्या? और सब मेरा बच्चा कहीं उसे भी किसी ने देखिए, आपके बच्चे के मिथिला के साथ होने के चांसेस बहुत कम हैं, क्योंकि किडनैपर्स ने अभी तक किसी बच्चे का जिक्र नहीं किया। वो तो यहाँ मुंबई आई थी एक्टिंग करने के लिए। आपकी बेटी का नाम मिथिला मुकेश गडकरी है ना? नहीं साहब, मेरी बेटी का नाम मिथिला सुरेश मार्शिकर है। हाँ सर, उसका नाम मिथिला मुकेश गडकरी है। हमारी चौल में सब उसे इसी नाम से जानते हैं। निशा के मुताबिक लड़की का नाम मिथिला मुकेश गडकरी है, जबकि उसकी माँ का कहना है कि उसका नाम है मिथिला सुरेश बार्शीकर। राणा, इस लड़की के नाम के पीछे कुछ तो है जिसका हमें पता लगाना होगा। वसन हो जाएगा, कैसे लेकर जाऊंगी मैं? आज तुझे मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। कल जब वहां मां नहीं होगी ना तुम्हारे साथ, तब इन्हीं चीजों में तू मुझे ढूंढेगी। मुझे पता है तू अपने खाने पीने का ख्याल नहीं रखने वाली है। माँ, मैं तुझे बहुत मिस करूंगी। पता है वहां मुझे बिना बोले समझने वाला कोई भी नहीं होगा। तभी तुम्हें बोल रही हूँ ना, फिर एक बार सोच ले, यही रुक जा। माँ, मुझे जो करना है वो यहाँ पे नहीं हो सकता। मेरा करियर मुंबई में है। मुझे एक कामयाब इंसान बनना है, खूब नाम कमाना है, खूब पैसे कमाने हैं। ऐसे रोते हुए मत भेजो ना, खुशी खुशी भेजो। ठीक है, अगर तेरी यही इच्छा है तो तू चल। मैं जानती हूँ तेरे सारे सपने पूरे होंगे, तू बहुत बड़ी कलाकार बनेगी। गणपति पापा तेरी सारी। ये लड़की मिथिला मुकेश गडकरी के नाम से मेरे यहीं पे रहती थी भाड़े से। सब ये मेरा घर है, यहीं पे रहती थी वो सब। और ये देखिए, ये एग्रीमेंट जो है ना भाड़े का, उसमें यही नाम है। ये मिथिला लड़की कैसी है? सब बड़े बाप की औलाद है, कैसी रहेंगी? थोड़ी लापरवाह है और भाड़ा भी टाइम से नहीं देती थी, लेकिन मैंने उसको कभी कुछ बोला नहीं। क्यों? सब मुकेश गडकरी की लड़की है, बड़ा आदमी है वो। इस लड़की को पहचानते हो? हाँ, ये तो मिथिला है, यहीं पर रहती है। पूरा नाम क्या है उसका? का मिथिला मुकेश गडकरी। मुकेश गडकरी इतना बड़ा आदमी होने के बावजूद उसकी बेटी ऐसे एरिया में रह रही है। आप लोगों ने उससे पूछा क्यों नहीं? बड़े आदमी के चौथले साहब, सुना है कुछ फिल्म में काम कर रही है, उसमें गरीब का रोल मिला है उसको। गरीब आदमी कैसे रहता है ये देखने के लिए इधर आइए साहब। हाँ सर, मिथिला को सबसे पहले चांस मैंने ही दिया था। अमीर बाप की बेटी थी, कास्ट करते समय बोली कि उसका बाप थोड़ा बहुत फाइनेंस कर देगा। मैंने भी सोचा कि उसके बाप के पैसे से पिक्चर बना लेंगे, लेकिन कहाँ सर, वो तो मेरे पैसे लेकर भाग गई। सर ये मिथिला तो खुद एक फ्रॉड निकली। किसी बड़े आदमी का नाम इस्तेमाल करके उसकी बेटी बनकर ये लोगों को बेवकूफ बना रही है। लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि ये खेल उसे कितना महंगा पड़ सकता है। हो सकता है कि किडनैपर को भी यही लगा हो और इसीलिए उसने उसे उठा लिया और रैंसम कॉल गडकरी को करने लगा। अजीब बात यह है कि मिथिला और निशा के बच्चे के गायब होने की किसी को भनक तक नहीं लगी। सर मेरे गले से एक बात नहीं उतर रही है कि मिथिला यूं ही मुकेश गडकरी का नाम यूज नहीं करेगी। मुझे तो लगता है इन दोनों में जरूर कोई संबंध है। मुकेश गडकरी क्यों? याच्यावर अंगठा लावा। हेलो। हेलो माँ, आपको पैसे मिल गए? हाँ बेटा, मिल गए। ये मेरी पहली कमाई है। माँ, आपको जो भी अच्छा लगे ना, आप इन पैसों से ले लेना, ठीक है? ठीक है बेटा, तू हमेशा ऐसे ही खुश रहे। मैं चाहती हूँ कि तू बहुत बहुत तरक्की करे। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ। अपना ख्याल रखना। आप भी ध्यान रखना। सर, सुशीला,
साहब मेरी बेटी का कुछ पता चला? देखिए अभी तक तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, जल्दी पता चल जाएगा। आप किसी मुकेश गडकरी को जानती है? मुकेश गडकरी? कांदिवली ठाकुर कॉम्प्लेक्स में रहते हैं, जमीन खरीदवाना बिकवाना वो काम करते हैं, ब्रोकर है। हाँ साहब, मैं जानती हूँ उनको। मैं 10-12 साल पहले मुकेश साहब के यहाँ काम करती थी साहब। 2 साल मैंने उनके यहाँ काम किया है, लेकिन मेरे मर्द ऑफ होने के बाद मैं गाँव वापस चली गई। मिथिला तब कितने साल की थी? 10-11 साल की होगी साहब। इसका मतलब है कि मिथिला ने बचपन में ही मुकेश गडकरी का नाम, उसकी इज्जत और उसका रुतबा देखा था, जिसका उसने फायदा उठाना चाहा जब वो एक्ट्रेस बनने के लिए मुंबई आई। लेकिन उसकी यही सोच उसको भारी पड़ी, क्योंकि बाकी लोगों के साथ साथ किडनैपर्स ने भी यही समझ लिया। सलाम साहब, जिस आदमी की स्केच दी थी आपने, वो आदमी रेड लाइट एरिया में दिखा है और किसी लड़की को बेचने की बात कर रहे हैं। और हाँ साहब, उस लड़की के हाथ की उंगलियां भी कटी हुई हैं। सलाम साहब। इसका मतलब है कि किडनैपर्स को पता चल गया कि मिथिला मुकेश गडकरी की बेटी नहीं है, और अब वो मिथिला को बेच के जितना पैसा हाथ लगे कमाना चाहता है। राणे तैयारी करो, अब की बार ये लोग बचने नहीं चाहिए। ओके सर। तुम्हारी चौल की एक औरत निशा का बच्चा गायब है, तुम्हारी दुकान चाल के एंट्री पर है। क्या तुमने किसी को बच्चा ले जाते हुए देखा है क्या? नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं देखा, मगर साहब मुझको एक बात जरूर खटकी है। कौन सी बात? वो निशा की पड़ोसी है ना उर्मिला काकू, उनके यहाँ कोई बच्चा नहीं है। वो दिन वो बच्चे का सामान, डायपर, खाने पीने की चीजें लेकर गई। तभी मैंने उससे पूछा ये किसके लिए, तभी मुझे वो बोली मेरे बेटी के बच्चे के लिए, जबकि साहब उसकी बेटी कई महीनों से यहाँ आई नहीं है। गलती नहीं होनी चाहिए राणे, वो लड़की हमें किसी भी हाल में मिलनी चाहिए। पोजीशन लेना। घर की अच्छी तरह से तलाशी लो। बच्चे को कहाँ छुपाया है? साहब कौन सा बच्चा, और आप किस बच्चे की बात कर रहे हैं? साहब मैं कुछ समझा नहीं। तावड़े चल समझा इसे। ये देख तेरे कॉल रिकॉर्ड। सुरेश मिश्रा नाम के आदमी से तू लगातार बात करता है, जानता है ना वो क्रिमिनल है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग के केस में वो वांटेड है। और जब से निशा का बच्चा गायब हुआ तब से तो उस वांटेड सुरेश मिश्रा से लगातार टच में है। अब आगे की कहानी तो खुद बताएगा, क्योंकि अगर हम तेरे से पूछेंगे तो बड़ा अफसोस होगा तुझे बाद में। बोल। शक्ल देखा इसकी? कौन है भाई तू? तेरे को क्या मतलब? पुलिस। अरे साहब ये यहीं की लड़की है, अभी अभी कस्टमर के पास से ही वापस आई है। हाँ साहब, चलो बाबा इसे। मिथिला, माँ मिथिला, किसी को क्या कर दिया? क्या हुआ मिथिला? माँ मुझे माफ कर दो, कामयाब इंसान बनने की जल्दबाजी में मैंने मुकेश गडकरी का नाम ले लिया और झूठ बोलने की ये सजा पाई। मिथिला, जिसने तुम्हें किडनैप किया था उसे जानती हो? साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी वजह से हमारा बच्चा हमें मिल गया। मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। उम्मीद तो मैंने भी छोड़ दी थी,
मिथिला, पर वो कहते हैं ना, उम्मीद पे दुनिया कायम है। और आपको थैंक यू नहीं, सॉरी बोलना चाहिए। मैंने मिथिला को उठाया था। तुम? वो तो तेरी बीवी की सहेली थी ना, तुम्हारे घर में मदद करती थी, तुम्हारा बच्चा संभालती थी, फिर क्यों किया तूने ऐसा? बात! क्योंकि वो मुकेश गडकरी की बेटी थी। मुझे लालच आ गया था जल्दी पैसा कमाने का, इसलिए उस दिन मुझे मौका मिला। और हेलो। हाँ मिथिला, मैं गौतम बोल रहा हूँ। हाँ दादा। अरे जो मेन रोड के बाहर जो कॉफी शॉप है ना, उधर आ जा। मेरे दोस्त का जानकार प्रोड्यूसर बैठा हुआ है उधर, बस 5 मिनट के लिए अपनी शक्ल दिखा के चली जाए। पर दादा, बाबू तो अकेले हैं घर पर। थोड़ी देर की बात है, बाहर से दरवाजा बंद करके आ जा। अरे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी तुझे। अच्छा ठीक है। मेरे लोगों ने उसे उठा लिया। अच्छी जिंदगी जीना सबका हक है, लेकिन किसी दूसरों के पैसों पे नहीं, गुनाह के रास्ते पे चल के नहीं। और अगर ये बात तेरी समझ में आ गई होती ना, तो इस वक्त तू अपने बीवी बच्चे के साथ होता। अब जेल में सड़। सर एक मुकेश गडकरी का नाम इस्तेमाल करने की धोखाधड़ी ने मिथिला के जीवन को खंडित कर दिया और गौतम के अपने परिवार को गलत तरीकों से अच्छा जीवन देने की धारणा ने उसे अपने परिवार से दूर रहने की सजा इनाम में दिलवाई। गौतम को मिथिला को अगवा करने के लिए और निशा के पड़ोसियों को उसके बच्चे को अगवा करने और बेचने के लिए गिरफ्तार किया गया। फिलहाल ये सभी जुडिशियल कस्टडी में है। याद रखें, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, ये सिर्फ और सिर्फ मेहनत और ईमानदारी से नसीब होती है। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको।